अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लैब भी हमने एग्रीगेट फंक्शन की कुछ प्रैक्टिस की थी और मैक्सिमम मिनिमम एवरेज और सम के हमने कोई पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन देखे थे कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से गिवन होते हैं और उनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है और क्वेश्चन का आंसर किस तरह से ढूंढा जाता है। इस लैब में हम एक्सरसाइज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर। एक्सरसाइज में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास राइट आ क्यूरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट। तो हमने करना क्या है कि हमने पहले तो देखना है कि हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन कौन सा हमारा लगेगा। हाँ जी, वो लगेगा मैक्सिमम का, मैक्स का फंक्शन लगेगा। और एट्रीब्यूट कौन सा गिवन है, तो एट्रीब्यूट हमारे पास सीजीपीए गिवन है। फिर टेबल कौन सा गिवन है, तो टेबल हमारे पास स्टूडेंट का गिवन है। तो टोटल हमारे पास जो क्यूरी इसकी लगेगी सिलेक्ट, और उसके बाद हम कर लेंगे इसको मैक्स CGPA फ्रॉम स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्यूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है राइट आ क्यूरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट फर्स्ट नेम अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम स्टूडेंट। तो लास्ट लैब में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये मैक्सिमम का फंक्शन होता है और मिनिमम का फंक्शन होता है, इसको जो हम इनपुट के तौर पे जो एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनपुट के तौर पे हमने इसको CGPA दिया है। तो इनपुट के तौर पे जो हम इसको एट्रीब्यूट देते हैं तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है और करैक्टर टाइप भी हो सकती है। अब अगर हम मैक्सिमम को जो एट्रीब्यूट दे रहे हैं वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा मैक्सिमम का फंक्शन। बट अगर हम यहाँ पे जो एट्रीब्यूट में इसको एट्रीब्यूट दे रहे हैं उसकी डाटा टाइप करैक्टर डाटा टाइप है, तो फिर मैक्सिमम का फंक्शन क्या करेगा कि अल्फ़ाबेटिकली जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वैल्यू होगी, वो हमें रिटर्न करवाएगा। जैसे अगर एक कॉलम के अंदर जो नेम का कॉलम है, एक कॉलम के अंदर एक नाम है जाहिद और एक है अली, तो मैक्सिमम का फंक्शन क्या करेगा, जाहिद वाला नेम रिटर्न करवाएगा। तो इस तरह से सेकंड क्यूरी में अगर आप देखें राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट फर्स्ट नेम अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम स्टूडेंट। हाईएस्ट फर्स्ट नेम, हाईएस्ट मीन के जो सबसे लास्ट पे है। फर्स्ट नेम क्या है, कॉलम का नेम है अल्फ़ाबेटिकली। तो इसका यही मतलब है कि हमने क्या करना है कि हमने क्यूरी लगानी है स्टूडेंट के टेबल के ऊपर, और इसमें हमने मैक्सिमम के फंक्शन को फर्स्ट नेम जो है स्टूडेंट का कॉलम का, वो हमने क्या करना है कि देना है। क्यूरी इसकी इस तरह से होगी। तो ये है जी क्यूरी, सिलेक्ट मैक्सिमम फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इस क्यूरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो देखें हमारे पास जो नाम आया है वो सुल्तान ही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्यूरी है राइट आ क्यूरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम CGPA मिनिमम CGPA। तो मिनिमम CGPA में बस हमने क्या करना है, इसी वाली क्यूरी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और मैक्सिमम की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, मिनिमम लिख लेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए मिनिमम CGPA। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द लोएस्ट लास्ट नेम। अब यहाँ पे हाईएस्ट था, यहाँ पे लोएस्ट, और एट्रीब्यूट कौन सा है, लास्ट नेम है अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम स्टूडेंट। सिंपल हमने क्या करना है, इसी तरह की ही क्यूरी लगानी है और यहाँ पे हमने मैक्सिमम की जगह पे हमने लिख लेना है मिनिमम। तो अब हमारे पास मिनिमम का फंक्शन यूज़ हुआ है और एट्रीब्यूट के तौर पे हमने इसको स्टूडेंट का लास्ट नेम दिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड इसी तरह से थी, लोएस्ट लास्ट नेम अल्फ़ाबेटिकली। क्यूरी को हम सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास अब्दुल्ला जो है वो लोएस्ट, हमारे पास क्या था, लोएस्ट नाम था। फिर आप देखें हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो हमने एज के ऊपर क्या लगा देना है, एवरेज का एग्रीगेट फंक्शन हमने शो करवा देना है। इस तरह से हमारी क्यूरी हो जाएगी सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो 6.1 क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट अगर आपको ये लगता है कि बहुत ही फास्ट जा रहा है तो आप इसको स्टॉप करके तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन है जी राइट आ क्यूरी टू डिस्प्ले टोटल CGPA ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब टोटल की जहाँ पे बात आ गई है तो काउंट का एग्रीगेट फंक्शन लगेगा कि हमने क्या करना है कि कितने CGPA हैं, तो वो हमने शो करवाना है। तो इस तरह से CGPA के कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी, टोटल वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बताएगा। वैल्यूज़ को
काउंट नहीं करेगा बल्कि रोज़ को काउंट करेगा कि कितनी रोज़ में वैल्यूज़ पड़ी हैं। अच्छा, काउंट का फंक्शन जो है ना, काउंट स्टेरिक अगर हम लगाते हैं तो एक टेबल के अंदर टोटल जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है उसका रिज़ल्ट देता है, और अगर काउंट के अंदर हम कोई एट्रीब्यूट का नाम देते हैं तो फिर उस एट्रीब्यूट की कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं वो काउंट करके तो हमें बताएगा। अब एक एट्रीब्यूट नॉट नल भी हो सकता है, जो नॉट नल होगा तो उसमें उसकी तो क्या होगी कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ होगी वो टेबल की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होगी। और अगर एक एट्रीब्यूट है जो कैन भी नल हो सकता है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़, ऐसे भी सेल्स होंगे कि जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो काउंट का फंक्शन उन सेल्स को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने लैब में एक क्वेश्चन किया था जो मेरी 9th लैब का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्यूरी जो लगानी है तो कौन कौन से फंक्शन लग रहे हैं, एक मैक्सिमम का, एक मिनिमम का और एक एवरेज का। तो इसकी क्यूरी करते हैं। तो क्यूरी मैंने लिखी है सिलेक्ट मैक्सिमम एज कॉमा मिनिमम एज कॉमा एवरेज एज। तो इस तरह से 3 कॉलम जो है वो हमारे पास शो हो गए हैं। अगर आप चाहें तो कॉलम एलियासिंग के थ्रू आप इन कॉलम्स को नेम भी दे सकते हैं ताकि ये सेंसिबल हो जाएं। किसी एक कॉलम को मैं नेम दे देती हूँ। तो मैंने मैक्सिमम वाले को अब नाम दे दिया है, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें इस कॉलम का नाम है अब मैक्सिमम एज का। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए हम काउंट स्टेरिक क्यूरी लगाएंगे, और कौन से टेबल पे लगाएंगे, स्टूडेंट के टेबल के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी क्यूरी लगेगी, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास 14 है। 9 नंबर क्यूरी है हमारे पास, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ, एक ही यूजर से इनपुट लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए हमारे पास एन इंटीजर वैल्यू एज आर्गुमेंट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो एक ही इंटीजर टाइप का हमने इसको क्या पास करवा दिया, आर्गुमेंट पास करवा दिए। एज के बाद इसकी बॉडी, इसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट होती है, और बिगन के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। हमने डिक्लेयर किया आई को। ठीक है, आई इंटीजर इज इक्वल टू 1। आई की टाइप हमने रखी इंटीजर, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, ताकि हम टेबल को 1 से स्टार्ट कर सकें। वाइल का लूप लगाई है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि लूप 1 से स्टार्ट होगा और ये 10 तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब ये वाइल की बॉडी स्टार्ट हुई है बिगन के साथ, और हम प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट हम सबसे पहले करवाएंगे टी क्या होगा, ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा जो कि स्टूडेंट, जो कि यूज़र पास करवाएगा। ठीक है, और ये होगा इंटीजर टाइप। अब क्योंकि हम इसको कनकैटिनेट करना चाह रहे हैं किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, तो इसलिए हम इसकी कन्वर्जन पहले कर देंगे कि जो टी का है, टी की वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर दे करैक्टर में, और इसके साथ हमने कनकैटिनेट कर दिया है एक्स को, मतलब कि n2 को। फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं आई को किस में, करैक्टर में। अगर यूजर ने यहाँ पे 5 दिया था, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी, और साथ में कनकैटिनेशन भी होती जाएगी। और फिर हमने क्या किया, सेट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि लूप हमने चलाना है और लूप हमारा लेस देन और इक्वल टू 10 चलना है, और स्टार्ट कहाँ से होना है 1। जब लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, जब एक लूप ऊपर जाएगा तो फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर एक लूप ऊपर होगा तो फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और अप टू सो ऑन, ये 10 तक चलेगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा जो है स्टोर प्रोसीजर बन गया है, और इसको हम कॉल करने लगे हैं। कॉल करने के लिए एग्जीक्यूट का आपने कीवर्ड लिखा, प्रिंटेबल क्या है, स्टोर प्रोसीजर है, और फिर हम इसमें जो आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं इट इज 7। तो ये है, ठीक है, तो ये देखिए 7 का टेबल है जो कि 10 तक हमारे सामने शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इसमें 5 की वैल्यू पास करवाएं तो फिर हमारे पास अब 5 का टेबल आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।